ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 अक्टूबर 2025। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 31 मार्च 2007। मुरली का सार: सपूत बन अपनी सूरत से, सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना। सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना। निर्माण माना सेवा। निर्माण के साथ निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। निर्माण माना सेवा के साथ निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों की भाग्य की रेखाएं देख हर्षित हो रहे। सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक रही है। नैनों में रूहानियत की भाग्य रेखा दिखाई दे रही है। मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है। होंठों में रूहानी मुस्कुराहट देख रहे हैं। हाथों में सर्व परमात्म खजाने की रेखा दिखाई दे रही है। हर याद के कदम में पद्मों की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के हृदय में बाप के लव में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अनुभव कर रहे हैं ना, क्योंकि ये भाग्य की रेखाएं स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची है। ये भाग्य की रेखाएं स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो अविनाशी है, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है, लेकिन अनेक जन्मों की अविनाशी भाग्य रेखाएं हैं। अविनाशी बाप है और अविनाशी भाग्य की रेखाएं हैं। इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्म की प्रारब्ध बना देता है। सभी बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलती है, बाप दादा वे अभी इस समय इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखना चाहते हैं। बाप दादा वे अभी इस समय इस जन्म में पुरुषार्थ के प्रारब्ध की प्राप्ति देखना चाहते हैं।
सिर्फ भविष्य नहीं, लेकिन अभी भी ये सब रेखाएं सदा अनुभव में आए, क्योंकि अभी के ये दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहा है। तो चेक करो, चेक करना आता है ना? स्वयं ही स्वयं के चेकर बनो, तो सर्व भाग्य की रेखाएं अभी भी अनुभव होती हैं। ऐसे तो नहीं समझते कि ये प्रारब्ध अंत में दिखाई देगी। प्राप्ति भी अब है, तो प्रारब्ध का अनुभव भी अभी करना है। भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना है। ये नहीं कि ये सिर्फ प्रारब्ध है और अभी हम ऐसे साधारण चले, नहीं, ये दिखाई देने चाहिए, क्योंकि प्राप्ति तो अभी है, तो ये वाली प्रारब्ध तो अभी दिखाई देनी चाहिए। भविष्य की प्रारब्ध की बात नहीं हो रही है। भविष्य संसार के संस्कार, जो भविष्य में जो संस्कार होंगे वो तो अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना। तो क्या चेक करो, भविष्य संसार के संस्कारों का गायन करते हो कि भविष्य संसार में एक राज्य होगा, ये गायन करते हो। याद है ना वह संसार? कितने बार उस संसार में राज्य किया है? याद है कि याद दिलाने से याद आता है? क्या थे वह स्मृति में है ना? लेकिन वही संस्कार अभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में है। जो भविष्य के संस्कार होंगे ये तो सबको पता है, जो प्रारब्ध स्वरूप में, लेकिन वही संस्कार जो भविष्य में होंगे वो अभी के जीवन में, अभी वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप में है। तो चेक करो, अभी भी मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में एक राज्य है। मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में एक राज्य है। वह कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का राज्य भी तो नहीं है। जैसे भविष्य प्रारब्ध में एक ही पॉइंट पर बाबा समझा रहे कि भविष्य प्रारब्ध में एक राज्य है, ठीक है? तो अभी के वर्तमान समय में प्रत्यक्ष जीवन में एक राज्य है आपका, अपने आप में, मन में, बुद्धि में, अपने आप की बात हो रही है। या कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का राज्य भी तो नहीं है। जैसे भविष्य प्रारब्ध में एक राज्य है, दो नहीं है, तो अभी भी दो राज्य तो नहीं है। जैसे भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ फिर एक धर्म है, ठीक है? वह धर्म कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म है। तो अभी चेक करो कि संपूर्ण पवित्रता है, पवित्रता संपूर्ण है। एक राज्य, एक राज्य के साथ एक धर्म, क्लियर? तो वो धर्म कौन सा?
माना संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म है। तो अभी चेक करो कि पवित्रता संपूर्ण है। स्वप्न में भी अपवित्रता का नामो निशान नहीं हो। स्वप्न में भी पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की हो। ब्रह्मचारी हो। अपनी चेकिंग करने आती है? जिसको अपनी चेकिंग करनी आती है वे हाथ उठाओ। आती है? आती है और करते भी हैं? बताओ, करते हैं? करते हैं। टीचर्स को आता है, डबल फॉरनर्स को आता है। क्यों? अभी की पवित्रता के कारण आपके जड़ चित्र में भी पवित्रता की मांग करते हैं। उनसे भी तो पवित्रता की मांग करते हैं, आपके जड़ चित्र से भी। पवित्रता अर्थात एक धर्म अब की स्थापना है जो भविष्य में भी चलती है। एक धर्म अब की स्थापना है तो वो भविष्य में भी चलती है। ऐसे ही भविष्य का क्या गायन है? एक राज्य, एक धर्म और साथ में सदा सुख, शांति, संपत्ति, अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति। ये है ना भविष्य में। तो अब के आपके स्वराज्य के जीवन में, माना आपका अपने ऊपर जितना राज्य है आपके अपने जीवन में, वह है विश्व राज्य और इस समय है स्वराज्य। क्लियर? वहां से कंट्रास्ट को समझो। भविष्य का है विश्व राज्य और आज का क्या है? स्वराज्य। तो चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्म सुख अविनाशी अनुभव होता है। यानी आज है, अभी है, थोड़ी देर के बाद नहीं है, ऐसा तो नहीं। अविनाशी अनुभव होता है। अविनाशी सुख, परमात्म सुख अविनाशी अनुभव होता है। कोई साधन व कोई सेल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं होता। कोई साधन मिल जाए, बड़ा अच्छा सुख हमारा फील हो रहा है। कोई हमारे को जो हमारी चाहना है वो पूरी कर दे तो हमको सुख फील हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कहीं। कभी किसी भी कारण से दुख की लहर अनुभव में नहीं आनी चाहिए। चाहे कोई भी कारण हो, दुख की लहर अनुभव में नहीं आनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है। चाहे कोई भी कारण हो, कभी किसी भी कारण से दुख की लहर अनुभव में नहीं आनी चाहिए। कोई नाम, मान, शान के आधार पर तो सुख अनुभव नहीं होता है। कहीं नाम, मान, शान के आधार पर आपको सुख अनुभव तो नहीं होता है। जब आपकी कोई बड़ाई कर देता है, बहुत रिस्पेक्ट कर, अब लग रहा है जीवन जीवन है, ऐसा तो नहीं होता है। ये नाम, मान, शान, साधन, सेल्वेशन, ये स्वयं ही विनाशी है। नाम, मान, शान और ये साधन और आपको सेल्वेशन, जो आपको चीज चाहिए, ये तो सब विनाशी है। वो स्वयं ही विनाशी है, अल्पकाल के हैं। तो विनाशी आधार से
अविनाशी सुख नहीं मिलता। आपको नाम मान शान के आधार पर सुख की अनुभूति होती है अल्पकाल के लिए। अगर आप फील करते हो कि सुख हमें तभी फील होता है, वैसे हमको लगता नहीं कि हम सुखी हैं। कोई ना कोई कारण से हम दुखी हो जाते हैं। तो अगर नाम मान शान, साधन, सैल्वेशन, इसके आधार पर आपको सुख की अनुभूति होती है, तो ये सारी चीजें तो वैसे ही विनाशी हैं। अविनाशी चीजों से अविनाशी सुख कैसे मिलेगा? कि भविष्य के प्रारब्ध वर्तमान जीवन में दिखाई देनी चाहिए। ये नहीं कि हर चीज भविष्य में ही नूंदी है। अगर उसके लक्षण वर्तमान में नहीं है तो भविष्य में कहां से हो जाएंगे? अगर सुख की अनुभूति नाम मान शान, साधन, सैल्वेशन, इनके आधार पर आती है, तो ये अविनाशी सुख कैसे हो सकता है? ये तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ही विनाशी हैं। और विनाशी चीज आपको अविनाशी सुख की अनुभूति कैसे करा सकती है? ठीक है, तो भविष्य तो चलो विश्व राज्य है ही, लेकिन वर्तमान क्या है? स्वराज्य। तो आपका अपने ऊपर राज्य कितना है? आपका सुख किस चीज पर निर्भर करता है? क्या वो अविनाशी सुख है? क्या वो परमात्म सुख है? या साधन, सैल्वेशन, नाम मान शान के आधार पर मिला हुआ सुख है? तो आप इस कंट्रास्ट को समझ जाएंगे। क्लियर? ध्यान से सुनना। एक राज्य, कौन सा राज्य? स्वराज्य। एक धर्म, कौन सा धर्म? पवित्रता की धारणा। सुख, शांति, संपत्ति, ये सब अखंड है, पर आपके पास कौन से वाला है? नाम मान शान, कौन सा वाला? अगर आपको दुख की फीलिंग होती है तो माना ये इन्हीं कैटेगरी में आता है। तो ये अविनाशी नहीं है, परमात्म सुख नहीं है। तो ये नाम मान शान, साधन, सैल्वेशन, ये स्वयं ही विनाशी हैं, अल्पकाल के हैं। तो विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता। चेक करते जाओ, अभी भी सुनते भी जाओ और अपने में चेक भी करते जाओ, तो पता पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ सुन लिया चेक बाद में करेंगे, नहीं, अपने आप में चेकिंग शुरू कर दो कि आखिरकार भी मेरे सुख का आधार क्या है। तो पता पड़ेगा कि अब के संस्कार और भविष्य संसार की प्रारब्ध में कितना अंतर है। ये नहीं कि लास्ट में ये सब कुछ यूं चुटकियों में हो जाना है, नहीं। अब का वर्तमान का सब कुछ दिखाई देगा भविष्य का। भविष्य में तो ये वाला दिखाई नहीं देना है, अभी से दिखेगा भविष्य का। क्लियर? तो ये अंतर चेक करते जाओ। आप सब ने जन्मते ही बाप दादा से वायदा किया है। जब से आपने जन्म लिया, बाबा से एक वायदा किया। याद कराएं, याद है वायदा कि भूल गया है? यही वायदा किया कि हम सभी बाप के साथी बन, विश्व कल्याणकारी बन, नया सुख शांति में संसार बनाने वाले हैं। याद है? लिख लो। यही वायदा किया कि हम सभी बाप के साथी बन, विश्व कल्याणकारी बन, नया सुख शांति में संसार बनाने वाले हैं। याद है? अपना वायदा याद है? याद है तो हाथ उठाओ। पक्का वायदा है, वो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। नया संसार अब परमात्म संस्कार के आधार से बनाने वाले हैं। ये भी लिख लो। नया संसार अब परमात्म संस्कार के आधार से बनाने वाले हैं। तो सिर्फ अभी पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन
पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी अभी अनुभव करनी है। माना भविष्य में जो आपको मिलने वाला है उसके लक्षण आपको अभी दिखाई देने चाहिए। क्लियर हो गया? अभी अनुभव करने, सुख के साथ। अच्छा चलो शांति को भी चेक कर लो। सुख समझ आ गया, अब सुख के साथ शांति को भी चेक कर लो। अशांत सरकमस्टांस, अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांति सागर के बच्चे, सदा कमल पुष्प समान अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ ये नहीं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, अब इससे थोड़ा ऊपर उठो। अब शांत स्वरूप आत्मा को, अशांत वायुमंडल को शांत बनाना है। क्या ये परिवर्तन कर सकते हो? शांत वायुमंडल है, उसमें आपने शांति अनुभव की, ये कोई बड़ी बात ही नहीं। वायुमंडल ही शांत, किसी ने कुछ कहना ही नहीं, कोई बात ही नहीं, उसमें आज हम बड़े शांत रहे, कोई था ही नहीं। उसमें आपने शांति अनुभव कर ली, शांत वायुमंडल में, ये कोई बड़ी बात ही नहीं। लेकिन आपका वायदा है अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले, तो चेक करो। ये है गहराई। अब गहरी सी मुरली आ गई, तो बताओ क्या अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले हैं ना? यही वायदा है ना आपका भी। वायदा, पहला वायदा, दूसरा वायदा, यही वायदा है ना। अच्छा तो चेक करो। चेक कर रहे हो ना? कहीं धीरे धीरे चेकिंग बंद कर दो, क्योंकि बाबा ने कहा सुनते सुनते चेक करो। परिवर्तक हो, परवश तो नहीं हो ना? बताओ बताओ, परवश तो नहीं हो ना? परिवर्तक हो। परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। जिसे बदलना आता है, जिसे चेंज करना आता है, वो परवश नहीं होता है। बहुत बड़ी बात है। जिसे सब बदलना आता है वो परवश कैसे हो सकता है? वो तो किसी भी स्थिति में, कैसी भी सिचुएशन में चेंज कर सकता है, वो परवश नहीं हो सकता। अब इसी प्रकार से संपत्ति, सुख शांति हो गया, इसी प्रकार से संपत्ति, अखुट संपत्ति, वह स्वराज्य अधिकारी की क्या है? अखुट संपत्ति क्या है? संपत्ति वह स्वराज्य अधिकारी की क्या है? ज्ञान, गुण और शक्तियां। स्वराज्य अधिकारी की संपत्तियां ये हैं ज्ञान, गुण और शक्तियां। ये है स्वराज्य अधिकारी की संपत्तियां। तो चेक करो, ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट जान गए हो ना? ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ भाषण किया, कोर्स कराया। ज्ञान का अर्थ है क्या? ज्ञान का अर्थ है समझ। कल ही कहा था समझदार बनना है। तो ज्ञान का अर्थ ये नहीं है सिर्फ भाषण करना, कोर्स कराना, क्लास करा देना। ये ज्ञान का अर्थ नहीं है। आप ज्ञानी हो नहीं हो वो आपकी एक्टिविटी बताती है, आपके अंदर कितनी समझ है उससे पता पड़ता है। तो ज्ञान का अर्थ है समझ। देखो गहरी बातें चल रही हैं, इसीलिए बड़ी गहराई से सुनो और ध्यान से सुनो। इधर उधर बुद्धि लेके मत जाना, नहीं तो खिसक जाएंगी,
पल भर में ही पता नहीं चलेगा कि कहाँ पहुंचे। तो ज्ञान का अर्थ है समझ। कोई भी कार्य करते हो समझ के साथ करो। ये नहीं ये कार्य मैंने करना ही नहीं है क्योंकि मेरे पास समझ नहीं है। समझ लो फिर। तो ज्ञान का मतलब क्या होता है? ले लो समझ, ले लो उस कार्य की समझ, तो हर कार्य कर सकते हो। तो ज्ञान का अर्थ है समझ। तो हर संकल्प, हर कर्म, बोल, ज्ञान अर्थात समझदार, नॉलेजफुल बन करके करते हैं। बस कर दिया, कह दिया, ये कर दो ना, वो कर देना। पर अगर आप समझ के साथ वो कार्य करें तो वो कार्य भी सफल होगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। करते हैं। सर्वगुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रहते हैं या वो आपने साइड में रखे हुए हैं, ये तो जाके भविष्य में ही पहनना है ये खजाना। मतलब आभूषण होते हैं ना, अरे यहाँ तो कोई आभूषण पहनने नहीं है, यहाँ है ना सूक्ष्म वो आभूषण, उनका पूरा ऐसे रिजेंबल ऐसे आने चाहिए, पूरी परछाई तो यहाँ दिखाई देनी चाहिए। वर्तमान में भविष्य क्या होगा ये पूरी परछाई वर्तमान में नजर आनी चाहिए कि कितनी समझ से हम कार्य करते हैं। तभी तो वहां समझ से आप राज्य चलाएंगे। कहीं आत्मा परमात्मा का परिचय बहुत अच्छा से दे देते हैं, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसका उत्तरण मतलब है नहीं, उतारते नहीं है। फेंकेंगे हमें बाबा से बड़ा प्यार है, तो प्यार का प्रैक्टिकल सबूत है कि आप वैसे दिखने चाहिए। ओके, गहरी मूल्य है, गहरी गहरी है। तो ज्ञान का अर्थ ये नहीं है सिर्फ भाषण किया, कोर्स कराए। ज्ञान का अर्थ है समझ। तो हर संकल्प, हर कर्म, बोल, ज्ञान अर्थात समझदार, नॉलेजफुल बन करके करते हैं। करते सर्वगुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रहते हैं। सर्व है या यथाशक्ति है? इसी प्रकार, ठीक है, ज्ञान हो गया, गुण हो गया, और तीसरा क्या बचा? शक्तियां। इसी प्रकार सर्वशक्तियां आपका टाइटल है, याद आया? मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं है तो सर्वशक्तियां संपन्न है। और दूसरी बात, सर्वशक्तियां समय पर काम करती हैं, समय पर हाजिर होती हैं, या समय बीत जाता है फिर याद आता है ओहो। तो चेक करो, तीनों ही बातें, एक राज्य, एक धर्म और अविनाशी सुख शांति संपत्ति। क्योंकि नए संसार में ये बातें जो अभी स्वराज्य के समय का अनुभव है वह नहीं हो सकेगा। अभी जो है ना ये स्वराज्य के समय का आपको अनुभव जो होना है वो भविष्य में कहाँ नहीं होगा। अभी इन सभी बातों का अनुभव कर सकते हो। अभी से ये संस्कार इमर्ज होंगे ना, तब अनेक जन्म प्रालब्ध के रूप में चलेंगे। अभी से ये संस्कार इमर्ज होंगे। ऐसे तो नहीं समझते कि धारण कर रहे हैं हो जाएगा, अंत तक तो हो ही जाएंगे, ऐसे तो नहीं समझते। नहीं, बाप दादा ने पहले से इशारा दे दिया है कि बहुत काल का, अभी का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। अंत में हो जाएगा नहीं सोचना, हो जाएगा नहीं, होना ही है। क्यों? स्वराज्य का जो अधिकार है वह अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। आपका स्वराज्य का जो अधिकार है, माना आपका अपने ऊपर जो राज्य है, इसका बहुत काल का अभ्यास चाहिए।
अगर एक जन्म में अधिकारी नहीं बन सकते, अधीन बन जाते हो, तो अनेक जन्म कैसे होंगे? अगर ये एक जन्म जहां पर ऑलमाइटी अथॉरिटी आपके साथ है और आप अधिकारी नहीं बन पा रहे हो, अधीन हो जाते हो, तो अनेक जन्म फिर कैसे होंगे? इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को, चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रहे हैं कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है। इसलिए सभी बच्चों को अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बन पुरुषार्थ की प्रारब्ध का भी बहुत काल से अनुभव करना है। तीव्र पुरुषार्थ की निशानियां बाप दादा ने पहले भी सुनाई हैं। तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा। तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा, लेवता नहीं देवता देने वाला। ये हो तो मेरा पुरुषार्थ हो, ये करे तो मैं भी करूं, ये बदले तो मैं भी बदलूं, ये बदले तो मैं बदलूं। ये बदलते ही नहीं, तो क्या ये दातापन की निशानी है? ये दातापन की निशानी नहीं है। कोई करे ना करे, लेकिन मैं बाप दादा समान करूं। कोई करे ना करे, मैं बाप दादा समान करूं। ब्रह्मा बाप समान भी साकार में भी देखा। बच्चे करें तो मैं करूं, ये कभी नहीं कहा। मैं करके बच्चों से कराऊं। दूसरी निशानी है तीव्र पुरुषार्थ की, पहले सुन ले। दूसरी निशानी है तीव्र पुरुषार्थ की, सदा निर्माण। कार्य करते भी निर्माण, और निर्माण दोनों का बैलेंस चाहिए। ना खुद को बनाना, सेवाओं में अग्रसर रहना, और साथ में निर्माण, मान नहीं चाहिए। दोनों का बैलेंस चाहिए। क्यों? निर्माण बनकर कार्य करने में सर्व द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती हैं। अगर आपको मान नहीं चाहिए होता और आप सेवा करते हैं, तो आपको स्वतः ही स्नेह और दुआएं मिलती हैं। आप दादा ने देखा कि निर्माण अर्थात सेवा के क्षेत्र में आजकल सभी अच्छे उमंग उत्साह से नए नए प्लान बना रहे हैं। इसकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। प्लान बहुत अच्छे बना रहे हैं। बाप दादा के पास निर्माण के, है ना, सेवाओं के लिए बहुत सारा निर्माण करना, सेवा के प्लान बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। लेकिन बाप दादा ने देखा कि निर्माण के कार्य तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना सेवा के कार्य में उमंग उत्साह है ना, ये सेवा जितना उमंग उत्साह है, उतना अगर निर्माण स्टेज का बैलेंस हो तो, कि मुझे मान नहीं चाहिए। जितना सेवा के लिए उमंग उत्साह होता है, और साथ साथ ये भी चाहना आ जाती है कहीं ना कहीं कि मेरा मान भी तो होना चाहिए ना, मैंने इतनी सेवा की, इतना सब कुछ किया। तो अगर ये निर्माण ना हो तो, इस स्टेज का बैलेंस हो जाए तो, निर्माण अर्थात सेवा के कार्य में सफलता और ज्यादा प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है। क्योंकि कार्य तो करते हैं, सेवा में उमंग उत्साह भी आ गया है, लेकिन साथ साथ ये ना मान की चाहना बढ़ी आ जाती है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल और निर्माण स्थिति से संबंध संपर्क में आना। देवताओं का गायन करते हैं ना, लेकिन है ब्राह्मणों का गायन। निर्माण बोल, निर्माण स्वभाव, माना मान चाहिए ही नहीं, ऐसा स्वभाव है। ना बोल से ना कर्मों से कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसा मान ही नहीं चाहिए, बस देना आता है सबको। निर्माण स्वभाव,
निर्माण बोल और निर्माण स्थिति से संबंध संपर्क में आना देवताओं का गायन करते हैं, लेकिन है ब्राह्मणों का। देवताओं के लिए कहते हैं उनके मुख से जो बोल निकलते वह जैसे हीरे मोती, अमूल्य, निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव। अभी बाप दादा देखते हैं, रिजल्ट सुना देना, क्योंकि इस सीजन का लास्ट टर्न है। तो बाप दादा ने देखा कि निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति, उसमें अभी अटेंशन चाहिए। निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति, लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में, याद रहेगा। निर्मल वाणी माना कोई भी मैल नहीं होना चाहिए। निर्मल वाणी शब्द वही है आपकी दुनिया के ही, लेकिन पीछे का भाव बड़ा वो स्पष्ट सामने समझ में आ जाता है। ये सामने वाले को लगता है पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो बाप दादा ने देखा निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति, उसमें अभी अटेंशन चाहिए। बाप दादा ने 1 खजाने की 3 खाते जमा करो, ये पहले बताया है ना। तो रिजल्ट में क्या देखा, 3 खाते कौन से हैं वे तो याद होगा ना, फिर भी रिवाइज कर रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना, आपने पुरुषार्थ किया, जमा का खाता बढ़ाया। दूसरा है सदा स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरे को भी संतुष्ट करे। भिन्न भिन्न संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इससे दुआओं का खाता जमा होता है। मालूम है सामने वाले के संस्कार स्वभाव कैसे हैं, फिर भी आप स्वयं संतुष्ट रहते हैं, इससे दुआओं का खाता जमा होता है। अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता। संतुष्टता पुण्य की चाबी है। चाहे रहना चाहे करना, चाहे संतुष्ट रहना हो चाहे संतुष्ट करना हो, ये एक पुण्य की चाबी है। आपने पुण्य जमा करने हैं तो आप स्वयं संतुष्ट रहकर तब दूसरों को संतुष्ट कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा आप स्वयं खुश रहेंगे तो आप दूसरों को खुशी दे सकते हैं। आप चाहेंगे कि हम दूसरों को खुशी दें, आप दे ही नहीं पाएंगे। आपके पास ऑलरेडी अपने पास ही नहीं है तो आप कहाँ से दे देंगे चीज। जो चीज आपके पास होगी वो चीज आप बांट पाएंगे। अब ज्यादा होगी तो ज्यादा बांटेंगे। तो संतुष्ट रहकर संतुष्ट किया जाता है। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप बड़ी सहजता से दूसरों को संतुष्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमने तारे गलत सी लगा दिए हैं और ये सोच के कि हमें संतुष्ट करना है, ये भूल रहे हैं कि पहले संतुष्ट रहना है फिर संतुष्ट करना है, तो हो जाएगी संतुष्टता। तो इससे दुआएं जमा होती है। अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है ना तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता। तो संतुष्टता पुण्य की चाबी है, चाहे रहना हो चाहे करना हो। और तीसरा है सेवा में भी। कई बार हम बहुत सेवा करते हैं, लेकिन सेवा में एक चीज मिस कर देते हैं कि सेवा में भी सदा निस्वार्थ, मैंपन नहीं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं तो ये भी करता, मैं तो वहां पे भी सेवा थी, ये भी किया, कितना कोई संतुष्ट नहीं रहता, चलो छोड़ो, इसलिए ना हम तो सेवा ही नहीं करते। पर ये सेवा ना करके आपने किसी और का खाता थोड़ा खाली किया है, अपना ही किया है। सेवा चाहिए निस्वार्थ भाव से, आपने मैंपन लगाया हुआ है तो कहां से संतुष्टता भी आ जाएगी। तो तीसरा है सेवा में भी सदा निस्वार्थ, मैंपन नहीं। मैंने किया या मेरा होना चाहिए, ये मैं और मेरापन जहां सेवा में आ जाता है ना, वहां पुण्य का खाता जमा ही नहीं होता। जहां आपने मैं और मेरा लगा दिया, मैंने तो ये भी किया, मैंने तो वो भी किया। देखो कोई
वैल्यू ही नहीं है, मैं तो ये करता, मैं तो वो करता। जहां ये आया खत्म। वैसे खाते बड़े आसान है, लेकिन अगर देखने में आए तो बड़ा डिफिकल्ट है। ये जमा ही नहीं हो रहा कुछ, क्योंकि घिसकी जा रहा है। मैं और मेरापन ही नहीं छूट रहा तो जमा कहाँ से हो जाएगा। और बेसिक यही है, इसको ही छोड़ना है। हर बात में याद रहना चाहिए कौन करा रहा है, कौन चला रहा है, कौन इतना लायक बनवा रहा है। वो नहीं तो हम क्या है। तो जहां भी मैं और मेरापन आएगा ना, तो वहां सेवा सेवा नहीं रहती, पुण्य का खाता ही जमा नहीं होता। मेरापन अनुभवी हो, ये रॉयल रूप का भी मेरापन बहुत है। रॉयल रूप के मेरेपन की लिस्ट साधारण मेरेपन से लंबी है। रॉयलपन की मेरेपन की लिस्ट साधारण मेरेपन की लिस्ट से भी लंबी है। तो जहां भी मैं और मेरेपन का स्वार्थ आ जाता है ना, निस्वार्थ नहीं है, वहां पुण्य का खाता कम जमा होता है। मेरेपन की लिस्ट फिर कभी सुनाएंगे, बड़ी लंबी है और बड़ी सूक्ष्म है। तो बाप दादा ने देखा कि अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सभी अपना अपना खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन दुआओं का खाता और पुण्य का खाता वे अभी भरने की आवश्यकता है। इसीलिए तीनों खाते जमा करने का अटेंशन। संस्कार वैरायटी अभी भी दिखाई देंगे, ये नहीं कि आपने आज से सोच लिया तो ऐसा नहीं होगा, दिखाई देंगे। सबके संस्कार अभी संपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर औरों के कमजोर स्वभाव, कमजोर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये बहुत विशेष पॉइंट है कि आप सोचते कि आज से मैंने सोच लिया, मैंने संतुष्ट रहना है। आपने सोच लिया, सामने वाला तो वहीं खड़ा है, अभी उसके तो संस्कार अभी नहीं बदले हैं, लेकिन आपने सोचा मुझे बदलना है, तो भले ही सामने वाला अभी नहीं बदला हो, उसकी परवाह नहीं करनी है। आपने अपने आप को ऐसे ढालना है कि उसके कमजोर संस्कार स्वभाव का प्रभाव आप पे ना आ जाए। ये ना हो कि उसका कोई संस्कार नहीं कर रहा, उसका कोई स्वभाव चेंज हो रहा और आप खड़े हो गए और फिर चलो जी शुरू हो गए, फिर वैसे के वैसे। बाबा ने तो कह दिया था कि ऐसा नहीं है, पर बात ही ऐसी आ गई थी, चलो बात कर लेंगे बाबा से, पहले इससे निपटते हैं। माना क्या हो रहा है, मुरली के बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। माना भगवान कहता है ऐसा करो, तो हम ऐसे डील करते हैं और फिर सुनाते ऐसे हैं जैसे पता नहीं कितनी बड़ी विपदा हमारे ऊपर ही आई है और हमें अभी कुछ सुधार नहीं हो सकता, उसको बदल दो बस बाबा। क्या कैसे परिवर्तन आएगा? आपको करना है, ये तो बाबा ने कह दिया, पर साथ साथ बताता है, ये बाबा का प्यार है कि कैसे, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो। वो कभी ये नहीं कहता कि करो, आपको ये कभी असमंजस में नहीं डालता कि करो, लेकिन करो कैसे वो भी बताता है, ये करो। तो संस्कार वैरायटी अभी भी दिखाई देंगे, सबके संस्कार अभी संपन्न नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर औरों के कमजोर स्वभाव, कमजोर संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बहुत विशेष पॉइंट है जिससे आप अपना लक्ष्य पा सकते हो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है। कौन हो आप? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो कमजोर संस्कार वाला तो शक्तिशाली नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी कमजोर है। और आप अपने ऊपर हावी करके ये भी भूल जाते हो कि आपका स्वमान क्या है। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमजोर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्र छाया में रहना, बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना, और छत्र छाया है श्रीमत। माना श्रीमत को हमेशा याद रखना। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करो जो श्रीमत के विपरीत हो, नहीं तो फंस जाएंगे, छत्र छाया हट जाएगी। इसीलिए छत्र छाया है श्रीमत। आज बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि स्व प्रति हर एक को संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क, कर्म में नवीनता लाने का प्लान बनाना ही है। बाप दादा पहले रिजल्ट देखेंगे, क्या नवीनता लाया, क्या पुराना संस्कार दृढ़ संकल्प से परिवर्तन किया,
ये रिजल्ट पहले देखेंगे। क्या सोचते हो, ऐसा करें 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 कि पहले रिजल्ट देखें? हाथ उठाओ जो कहते हैं करेंगे करेंगे, हाथ उठाओ जो कहते हैं हम करेंगे करेंगे, कुछ नवीनता लाएंगे। अच्छा, करेंगे या दूसरे को देखेंगे? क्या करेंगे? दूसरे को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अपनी बड़ी दादी को देखना। कितनी न्यारी और प्यारी स्टेज है। बाप दादा कहते हैं अगर किसको मैं और हद का मेरेपन से न्यारा देखना हो ना, तो अपने बाप दादा के दिल तख्त नशीन दादी को देखो। अगर आपने किसी को देखना हो मैं और हद का मेरापन से न्यारा, अगर आपने ये स्टेज देखनी हो, तो अगर आपने ये देखना हो कि वो आखिर है कौन जो मैं और हद का मेरापन से न्यारा है, तो बाप दादा के दिल तख्त नशीन दादी को देखो। सारी लाइफ में हद का मेरापन, हद का मैंपन इससे न्यारी रही है। उसकी रिजल्ट बीमारी कितनी भी है, लेकिन दुख दर्द की भासना से न्यारी है। चाहे कितनी भी बीमारी है, जो दुख और दर्द की भासना है उससे न्यारी है। एक ही शब्द पक्का है। कोई भी पूछता दादी कुछ दर्द है, कुछ हो रहा है, क्या उत्तर मिलता? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि निस्वार्थ और दिल बड़ी, सर्व को समाने वाली, सर्व की प्यारी, इसकी प्रैक्टिकल निशानी देख रहे हैं। तो जब ब्रह्मा बाप की बात करते हैं ना, तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना, उसमें तो बाप था ना, लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु पालना में रही, पढ़ाई में रही, सेवा में साथी रही। तो जब एक बन सकता है निस्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना। बाप दादा को निश्चय है कि आप ही बनने वाले हैं। कितने बार बने हैं याद है? अनेक कल्प बाप समान बने हैं और अभी भी आप ही बनने वाले हैं। इसी उमंग से, उत्साह से उठते चलो। बाप को आप में निश्चय है और आप भी अपने में सदा निश्चय बुद्धि बनना ही है। ऐसा निश्चय बुद्धि बन उठते चलो। जब बाप से प्यार है, प्यार में 100% से भी ज्यादा हो, ऐसे कहते हो ना, प्यार तो मेरा 100% से भी ज्यादा है, ऐसे ही कहते हैं ना। ये ठीक है। जो भी सभी बैठे हैं व जो भी अपने अपने स्थान पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वे सभी प्यार की सब्जेक्ट में अपने को 100% समझते प्यार में। जो समझते वे हाथ उठाओ। 100%। तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, पीछे वाले लंबे हाथ उठाओ, हिलाओ। तो आज 22,000 से भी अधिक भाई बहने पहुंचे हुए हैं डायमंड हॉल में। इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। तो प्यार की निशानी है समान बनना। जिससे प्यार होता है ना, उस जैसा बोलना, उस जैसा चलना, उस जैसा संबंध संपर्क निभाना, ये है प्यार की निशानी। जिससे प्यार होता है, उस जैसा बोलना, उस जैसा चलना, उस जैसा संबंध संपर्क निभाना, यह है प्यार की निशानी। आज बाप दादा अभी अभी देखना चाहते हैं कि 1 सेकंड में स्वराज्य की सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के संस्कार में इमर्ज रूप से सेकंड में बैठ सकते हो। तो 1 सेकंड में 2-3 मिनट के लिए राज्य अधिकारी की सीट पर सेट हो जाओ। अच्छा,
चारों ओर के बच्चों की याद प्यार के पत्र और साथ साथ जो भी साइंस के साधन हैं उन्हों द्वारा याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गई है। अपने दिल का समाचार भी बहुत बच्चे लिखते भी हैं और उड़ियान में भी सुनाते हैं। बाप दादा उन सभी बच्चों को रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कि सदा सच्चे दिल पर साहिब राजी है। दिल की दुआएं और दिल का दुलार बाप दादा का विशेष उन आत्माओं प्रति है। चारों ओर के जो भी समाचार देते हैं, सभी अच्छे अच्छे उमंग उत्साह के प्लान जो भी बनाए हैं, उसकी बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं। बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। चारों ओर के बाप दादा के कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। बाप दादा सभी बच्चों को हिम्मत और उमंग उत्साह की मुबारक भी दे रहे हैं। आगे तीव्र पुरुषार्थी बनने की, बैलेंस की पदम पदम गुना ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। सभी के भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे और औरों का भाग्य बनवाते रहें, इसकी भी दुआएं दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चे अपने अपने स्थान पर सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और बाप दादा भी सभी चारों ओर के दूर बैठे बच्चों को देख देख खुश हो रहे हैं। देखते रहो और मधुबन की शोभा सदा बढ़ाते रहो। तो सभी बच्चों को दिल की दुआओं साथ नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। जब बाप द्वारा, नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज़्यादा हो सकती है। ये सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो वह एक रस जलता है, ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्वगुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना, इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। योग की शक्ति जमा करने के लिए कर्म और योग का बैलेंस और बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, इसका अभ्यास बढ़ाओ। जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते, वैसे इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता ला करके सबके आगे एग्जाम्पल बनो। सूचना, आज मास का 30 रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सरस्वतीवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दे, सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। ओम शांति।